हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेलेस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जब गुड्स की प्राइस किसी एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज करती है तब सेलेस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का केस कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जब एक्स गुड्स की प्राइस डिक्रीज की तो उस समय सेलेस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो डायग्राम है वो कैसा बना, किस तरह से मूव किया। और इस तो इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस जब गुड्स एक्स की प्राइस बढ़ती है तो सपोज कीजिए कि ये हमारा डायग्राम है। मान लीजिए कि कंज्यूमर का जो प्रीवियस पीएल ये कंज्यूमर का एक का बजट लाइन है, इनिशियल बजट लाइन। अब सपोज कीजिए गुड्स एक्स की प्राइस इंक्रीज कर गए, तो गुड्स एक्स की प्राइस जब जैसे ही इंक्रीज हुई तो पीएल जो बजट लाइन है इसके नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग एक न्यू बजट लाइन ड्रॉ होगा पीएल वन नीचे क्यों ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि गुड्स एक्स की प्राइस बढ़ गई, गुड्स एक्स महंगा हो गया है, इसलिए जो बजट लाइन है वो नीचे की ओर शिफ्ट होगा क्योंकि कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो गई। कम कैसे होगी, सपोज जी कंज्यूमर पहले 20 रुपीज में 2 यूनिट प्रोडक्ट खरीदा था, बट अब गुड्स एक्स महंगा हो गया है, अब उसे 20 यूनिट्स में एक ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही गुड्स एक्स की प्राइस इंक्रीज हुई तो अब तो एक ही प्रोडक्ट, उसकी जो परचेसिंग पावर है वो क्रय शक्ति है वो तो कम हो गया। इसलिए जो न्यू बजट लाइन जो होगा वो PL1 होगा, जो पहले वाले जो बजट लाइन PL है उसके नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। तो इस कंडीशन में अगर सपोज कीजिए कि कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा, इस केस में यहाँ पे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है होगा, न्यू डिफरेंस कब यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है। बट सेलेस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम क्या करते हैं, जैसा कि सेलेस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि कंज्यूमर का जो रिलेटिव गुड्स की प्राइस में जब चेंज होता है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड में भी चेंज करता है। बट जब इस प्रकार से चेंज करता है कि कंज्यूमर जो इनिशियल बंडल है, यानी कि जो बंडल है क्यों इसे भी परचेज कर सके। इट मीन्स तो यहाँ पे जब गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई तो कंज्यूमर तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा। बट सेलेस्की कहता है नहीं, कंज्यूमर को पहले वाले बंडल को भी परचेज करना चाहिए, इनिशियल बंडल को भी परचेज कर सकता है, एफोर्ड करना चाहिए जब गुड्स की प्राइस इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो कंज्यूमर की जो मनी इनकम है जितनी डिक्रीज होती है उतनी ही इनकम को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें जो कंपनी कंज्यूमर का जो मनी इनकम उसको हम बढ़ा देते हैं ताकि कंज्यूमर इस बंडल तक पहुंच सके और इस बंडल को परचेस कर सके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो न्यू बजट लाइन हमारा ड्रॉ हुआ है PL1 इसके पैरेलल अपवर्ड वर्ड GH न्यू बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। न्यू बजट लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ किया है, इसको क्रॉस करते हुए इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है कि अगर कंज्यूमर चाहे तो इस बंडल को परचेस कर सके। तो हमने GH न्यू बजट लाइन ड्रॉ किया, कंज्यूमर अब इस बजट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, अब कंज्यूमर चाहता है तो बंडल क्यों को भी परचेस कर सकता है। बट कंज्यूमर इसे इसलिए परचेस नहीं करेगा क्योंकि गुड्स एक्स अब महंगा हो चुका है एज कम्पेयर गुड्स वाई से, क्योंकि गुड्स एक्स की प्राइस इंक्रीज कर गई तो महंगा हो गया है गुड्स वाई के। और इस केस में कंज्यूमर अगर इसे परचेस करता है तो उसे गुड्स तो महंगा पड़ेगा, पर कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो कम ही कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स को परचेस कर सके। तो पर और दूसरा केस कि यहाँ पे जो डिफरेंस कर्व है वो तो न्यू बजट लाइन पे टेंजेंट भी नहीं है तो उसका सेटिस्फेक्शन भी तो कम मिल रहा है, साथ ही प्राइस भी ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, हम न्यू डिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे GH बजट लाइन पे। अब यहाँ कंज्यूमर गुड्स एट पॉइंट एस पे कंज्यूमर अब हाई सेटिस्फेक्शन पे है, साथ ही उसे अब गुड्स वाई सस्ता भी मिल रहा है तो गुड्स वाई को ज्यादा परचेस करेगा। जो गुड्स वाई है इसकी डिमांड को कंज्यूमर बढ़ा देगा एज कम्पेयर गुड्स एक्स की डिमांड को कम कर देगा और गुड्स वाई की डिमांड को इंक्रीज कर देगा क्योंकि गुड्स वाई चीपर हो गया, सस्ता हो गया है एज कम्पेयर गुड्स एक्स से क्यों, क्योंकि एक्स गुड्स महंगा हो गया है, इसलिए कंज्यूमर अब गुड्स वाई को ज्यादा परचेज करेगा और वो हायर अप इन डिफरेंस को एस पे इक्विलिब्रियम है। और एस क्यू से एस तक का जो मूवमेंट है यही हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। तो इन सिंपल वर्ड में क्या कह रहा है कि जैसे गुड्स एक्स महंगा होता है तो कंज्यूमर का जो बजट लाइन है नीचे की ओर डाउन स्लोप होता है। बट लकी कहता है कि नहीं, कंज्यूमर को क्या चाहिए, पहले वाले बंडल है उसे परचेस करना चाहिए, पहले वाला जो नीचे बंडल है उसे परचेस करना चाहिए। तो इस प्रकार से न्यू बजट लाइन जी ड्रो इस प्रकार से किया जाता है कि उसे क्रॉस करती है क्योंकि कंज्यूमर को चाहे तो इस बंडल को भी परचेस कर सकते। इसलिए कंज्यूमर की जो मनी इनकम है जितनी डिक्रीज होती है उतनी ही इनकम को हम इंक्रीज कर देते हैं।
इस बंडल तक पहुंच सके और इस बंडल को परचेज कर सके। तो इसमें जो कॉस्ट डिफरेंस की बात करें तो L1 से H और P से G तक ये कॉस्ट डिफरेंस को शो कर रहा है। इसमें मनी इनकम को हमने इंक्रीज कर दिया ताकि कंज्यूमर इस पॉइंट को परचेज कर सके। अब जब परचेज कर लेता है बट उसे परचेज इसलिए नहीं करता क्योंकि अब महंगा हो गया है, जिससे कंज्यूमर अब न्यू डिफरेंस का ड्रॉ करते हैं IC2 और इस पे इक्विलिब्रियम पे है और इस पॉइंट पे कंज्यूमर अब गुड्स एक्स वाई की ज्यादा डिमांड करता है एक्स के कंपेयर में, क्योंकि वाई अब सस्ता हो गया है गुड्स एक्स के कंपेयर में। इसलिए इसे ही यहाँ एस से लेकर क्यू तक का जो मूवमेंट है या क्यू से एस तक का जो मूवमेंट है इसे ही एक्सचेंज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो हर थ्योरी में अपने कुछ ना कुछ एग्जम्पशन माने हैं। तो इसमें जो पहला एग्जम्पशन है रियल इनकम इज कांस्टेंट। स्लस्की मानता है कि जो परचेसिंग पावर है उसे कांस्टेंट कर दो। प्राइस में परचेसिंग पावर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, रियल इनकम में कुछ नहीं। कंज्यूमर आर रेशनल, जैसा कि हर इकोनॉमिस्ट चाहता कंज्यूमर चाहता है कि कमी कुछ में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर सके। तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, रेशनल होता है। कंज्यूमर हाई इंडिफरेंस कर्व, जैसा कि सेल्स में हमने देखा जैसे गुड्स एक्स की प्राइस एक डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर पहले वाला जो बंडल है उसमें परचेज ना करके वो हाई इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट हो जाता है, क्योंकि पहले वाला बंडल कॉस्टली भी होता है साथ ही उसको सेटिस्फेक्शन कम देता है, इसलिए वो पहले न्यू इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट होता है हाई इंडिफरेंस। कॉस्ट डिफरेंस, इसमें हम कॉस्ट डिफरेंस की बात करते हैं कि अगर इट डिपेंड ऑन रिलेटिव प्राइस चेंज। ये जो थ्योरी है वो रिलेटिव गुड्स की प्राइस में चेंज को शो करती है। अगर एक गुड्स की प्राइस में चेंज हुआ तो उसके रिलेटिव गुड्स है उसकी डिमांड में क्या चेंज होता है इसे शो करता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।